हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। पार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम के अंतर्गत इसका 11वां स्कंद और उसका आज हम 20वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो ईश्वरस्य ते अवेक्षते अरविंदाक्ष गुणम दोषम च कर्मणाम। श्री उद्धव ने कहा, हे कमल नयन कृष्ण, आप परमेश्वर हैं और इस तरह विधियों तथा निषेधों से युक्त वैदिक साहित्य आपका आदेश है। ऐसा साहित्य कर्म के गुण तथा दोषों पर दृष्टि एकाग्र करता है। वर्णाश्रम विकल्पम च प्रतिलोमानुलोमजम् द्रव्य देश वयः कालान स्वर्गम नरकमेव च। वैदिक साहित्य के अनुसार वर्णाश्रम पद्धति में उच्च तथा निम्न कोटियां परिवार नियोजन के पवित्र और पापमय गुणों के कारण हैं। इस प्रकार पाप तथा पुण्य किसी परिस्थिति विशेष में यथा भौतिक अवयव, स्थान, आयु तथा काल में वैदिक विश्लेषण के संदर्भ बिंदु हैं। निसंदेह वेदों से भौतिक स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व प्रकट होते हैं जो निश्चित रूप से पाप तथा पुण्य पर आधारित है। गुण दोष विदा दृष्टि मंतरेण वचस्तवान्य श्रेयसम कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम। पाप तथा पुण्य के बीच के अंतर को जाने बिना भला कोई किस तरह आपके उन आदेशों को समझ सकता है जो कि वैदिक साहित्य के रूप में है।
जो मनुष्य को पुण्य करने का आदेश देते हैं और पाप करने से मना करते हैं। इतना ही नहीं, अंत तो गत्वा मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे प्रामाणिक वैदिक साहित्य के बिना मनुष्य किस तरह जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्त्वनुपलब्ध्यर्थे साध्य साधन योरपि। हे प्रभु, प्रत्यक्ष अनुभव से परे वस्तुओं को यथा आध्यात्मिक मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति तथा अन्य भौतिक भोग जो हमारी वर्तमान क्षमता से परे हैं समझने के लिए तथा सामान्यतः सभी वस्तुओं के साध्य साधन को समझने के लिए पितरों, देवताओं और मनुष्यों को आपके नियम रूप वैदिक साहित्य की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च प्रमाण तथा ईश्वरीय ज्ञान है। इसमें मनुष्यों के साथ साथ जो पितृगण है और देवगण उनको भी सम्मिलित किया गया कि उनको भी वैदिक साहित्य के हिसाब से ही चलना चाहिए। क्योंकि जैसे हम नॉर्मली बोलचाल में ऐसे बोल देते हैं सबके, भैया हमारे पितर भी तो भगवान ही हमारे लिए, और पितृ भगवान, ऐसा ऐसा, या देवताओं को भी, तो यहाँ पर उन सबको भी इसी के अंतर्गत रखा गया कि वैदिक साहित्य के अनुशासन में ही उनको भी चलना है। गुण दोष भिदा दृष्टिर निगमात्तेन हि स्वतः निगमेनापवादश्च भिदाया इतिहा भ्रमः। हे प्रभु, पाप तथा पुण्य में दिखाई पड़ने वाला अंतर आपके ही वैदिक ज्ञान से उत्पन्न होता है और वह स्वयं में उत्पन्न नहीं होता। यदि वही वैदिक साहित्य बाद में पाप तथा पुण्य के ऐसे अंतर को निरस्त कर दे तो निश्चित रूप से भ्रम उत्पन्न होगा। श्री भगवानुवाच योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्यो अस्ति कुत्रचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, चूंकि मेरी इच्छा है कि मनुष्य पूर्णता प्राप्त करे, अतएव मैंने उत्थान के 3 मार्ग प्रस्तुत किए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग। इन तीनों के अतिरिक्त ऊपर उठने का अन्य कोई साधन नहीं है। निर्विण्णानां ज्ञान योगो न्यासिनामिह कर्मसु तेष्वनिर्विण्ण चित्तानां कर्म योगस्तु कामिनाम। तीनों मार्गों में से ज्ञान योग अर्थात दार्शनिक चिंतन का मार्ग उन लोगों के लिए संस्तुत किया गया है जो भौतिक जीवन से उब चुके हैं और सामान्य सकाम कर्मों से विरक्त हैं। जो लोग भौतिक जीवन से उबे नहीं हैं और जिन्हें अब भी अनेक इच्छाएं पूरी करनी हैं, उन्हें कर्म योग के माध्यम से मोक्ष की खोज करनी चाहिए। यदृच्छया मत्कथादो जात श्रद्धस्तु या पुमान् ना निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। यदि कहीं कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा के सुनने तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो भौतिक जीवन से न तो अत्यधिक उबा रहता है न आसक्त रहता है, मेरी प्रेमा भक्त के मार्ग द्वारा पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है जो विधि निषेध शास्त्रों में दिए गए। स्वधर्मस्थो यजन यज्ञैर्नाशीय कामुद्धव न याति स्वर्ग नरको यद्यन्य समाचरेत। हे उद्धव, जो व्यक्ति वैदिक यज्ञों द्वारा समुचित पूजा करके किंतु ऐसी जो पूजा है, उपासना है, उसका फल न चाहकर अपने नियत कर्तव्य में स्थित रहता है,
वह स्वर्ग लोक नहीं जाता। इसी तरह निषिद्ध कार्यों को न करने से वह नरक भी नहीं जाता। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो अनघः शुचि ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया। जो व्यक्ति अपने नियत कर्म में दृढ़ रहता है, जो पापमय कार्यों से मुक्त रहता है और भौतिक कलमश से रहित रहता है, वह इसी जीवन में या तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है या दैव वश मेरी भक्ति पाता है। स्वर्गिणो अप्येतमिच्छन्ति लोकं निरायणस्तथा साधकं ज्ञान भक्तिभ्यामुभयं तद साधकम। स्वर्ग तथा नरक दोनों ही के निवासी पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य का जन्म पाने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति को सुगम बनाता है, जबकि न तो स्वर्गिक न ही नारकीय शरीर पूर्णतः ऐसा अवसर सुलभ कराते हैं। न नरः स्वर्गतिं काक्षे नारकीं वा विचक्षणः नेमं लोकं च कांक्षेत देहावेशात् प्रमाद्यति। जो मनुष्य विद्वान हो उसे न तो कभी स्वर्ग लोक जाने न नरक में निवास करने की इच्छा करनी चाहिए। वास्तव में मनुष्य को पृथ्वी पर ही स्थायी निवास करने की भी कभी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक देह में ऐसी तल्लीनता से मनुष्य अपने वास्तविक आत्महित के प्रति मूर्खता वश उपेक्षा बरतने लगता है। एतद् विद्वान् पुरा मृत्योर्भवाय घटेत् सः अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थ सिद्धिदम्। यह जानते हुए कि यद्यपि भौतिक शरीर मर्त्य है तो भी यह उसे जीवन सिद्धि प्रदान कर सकता है। विद्वान व्यक्ति को मृत्यु आने के पूर्व, मृत्यु जब तक न आ जाए उससे पहले पहले इस अवसर का लाभ उठाने में मूर्खता वश उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए। अगर देखा जाए तो प्रासंगिक रूप से जो मनुष्य जीवन है उसकी यहाँ कीमत बताई जा रही है एक प्रकार से, कि चाहे वो स्वर्ग के निवासी हो चाहे नरक के, सभी यही अभिलाषा करते कि एक बार पृथ्वी पे जाने का मौका मिले, क्योंकि यही एक अवसर है जिसमें हम भगवत साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल सुबह